ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर सवाल का पहला सवाल बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि इससे पिछले वीडियो में जो भी सवाल हम आपको सॉल्व करके दिए वो आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे और आपने फार्मूला भी याद कर लिया होगा। तो अगर फार्मूला याद कर लिया है तो ये सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर नहीं भी याद किया है आपने अब तक तो याद ज़रूर कर लीजिएगा और उस पेज को अपने सामने रखिए और तब देखिए इस वीडियो को, देखिए समझ में कैसे आएगा। बहुत ही आसान है। अब इस सवाल के लिए क्या करना है सो देखिए, यहाँ कॉस दिया गया निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अब ये क्या मतलब है, इसको छोड़िए। देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि बराबर के इस साइड जो है लेफ्ट साइड और बराबर का जो राइट साइड ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब इसको सॉल्व करके ये लाना है या आप इधर से सॉल्व करना शुरू कीजिए और आंसर आपका ये आ जाए। समझ में आया क्या कर रहे हैं कि आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर ये आ जाना चाहिए, या इसको सॉल्व कीजिए आंसर ये आ जाना चाहिए। किसी साइड से आप शुरू कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप बायां पक्ष से या फ्रॉम LHS, है ना। ये बायां होता है, ये दायां होता है, तो आप लिख सकते हैं बायां पक्ष से या फ्रॉम LHS। तो हम लिखते हैं फ्रॉम LHS। ठीक, और LHS में जो भी है उसे आप लिख लीजिए। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आपने देखा है 1/sin थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला भी होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। समझ में आया? एक एक स्टेप देखते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, साइन का लघुत्तम साइन हो जाएगा, साइन से भाग कीजिएगा तो कट जाएगा 1 मरतबे, तो फिर 1 एकम 1 माइनस साइन से कीजिएगा भाग कट जाएगा 1 मरतबे, तो कॉस थीटा ही रह जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये दोनों के लिए, बटा को ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी हम अलग अलग कर देते हैं। इसको कर दिया अलग, इसको कर दिया अलग। समझ में आया? दोनों को अलग अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करेंगे चेंज, बटा साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। एक लाइन और लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा हम 1 का स्क्वायर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है मतलब ये पूरा पे स्क्वायर, तो ऐसा ही लगा दिए कॉस थीटा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है मतलब 2 बार। क्लियर? यहाँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो जिसे आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे। तो यहाँ लगा देते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार घटा देते हैं मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। यही होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ इससे ये कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे ये कट जाएगा। तो जो बच गया उसे लिख दीजिए। क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही बच गया। और देखिए क्या लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा जो आ गया, जो है बराबर RHS। यही है, लेफ्ट साइड से चले और हमें आ गया RHS, राइट साइड वाला पार्ट आ गया, तो हम लिख दिए बराबर RHS। इसीलिए LHS बराबर
RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, प्रूव्ड, या हिंदी में लिखे तो सिद्ध हो गया, ठीक, या साबित हो गया। तो इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बस इसमें हर एक स्टेप में आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि कहाँ कौन फार्मूला लगने वाला है। ऐसे हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसे नोट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।